गद्दार और चोर यानी एकनाथ शिंदे है। मिर्ची क्यों लगी? क्योंकि नाम तो किसी का लिया नहीं है। श्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करने का प्रयास किया है। अगर देखा जाए तो कानून तो बचा ही नहीं। मिमिक्री का मतलब किसी की व्यक्तिगत जिंदगी पे आक्षेप आप नहीं लगा सकते। इस तरीके की टिप्पणी करना बहुत ही निंदनीय है। अगर हम अपनी आवाज उठा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो इस तरह ऑफिस में जा करके तोड़ फोड़ करना ये तो बहुत निंदनीय कार्य है। जन आक्रोश किसी नेता के या किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है। जन आक्रोश तो जन आक्रोश होता है। किसी कॉमेडियन को इस बात का अधिकार नहीं होता कि किसी की व्यक्तिगत जिंदगी में जाकर के कोई आपत्तिपूर्ण टिप्पणी करे। कोई भी अगर है मामला तो उसको बैठ करके सुलझाया जा सकता है। इस प्रदेश में निश्चित तौर पे आप जान लिए 2017 के पहले एक अराजकता का माहौल था। जब कोई भी कॉमेडियन या मिमिक्री आर्टिस्ट तमाम राजनेताओं पर आज से 12 साल पहले टिप्पणी करता था तो इतनी कार्रवाई या तोड़फोड़ उसके ऑफिस में नहीं होती थी। अभी ठीक कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में कुणाल कामरा पर जिस तरीके की उन्होंने टिप्पणी की एकनाथ शिंदे जी पर, शिवसेना पर और भाजपा पर, उस पर तमाम लोग आक्रोश में आके उनके ऑफिस पर तोड़फोड़ किए। तमाम लोग हैं, इस पर हम बात करते हैं और जानते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से कुणाल कामरा के ऑफिस पर तोड़फोड़ हुई है, शिवसेना के जितने भी समर्थक थे उन्होंने की, क्या मानते हैं आप इसको? देखिए, ये एक तरह से तो कानून का बिल्कुल ध्वस्त किया जा रहा है और अगर देखा जाए तो कानून तो बचा ही नहीं है। अगर हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो इस तरह ऑफिस में जा करके तोड़ फोड़ करना ये तो बहुत निंदनीय कार्य है। इस तरह अगर आप करेंगे, इस तरह अगर मैं माननीय डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि अगर इस तरह होगा तो जनता का क्या होगा। अच्छा, पहले देखा गया कि आज से 12 साल पहले भी मिमिक्री आर्टिस्ट हुआ करते थे। फिर बड़े बड़े अगर राजनेताओं की बात करें, चाहे सोनिया गांधी की, चाहे मनमोहन जी, उन पर भी टिप्पणियां होती थी। पर इस तरह की कार्रवाई जो है नहीं देखी गई है। इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। ये बड़ी निंदनीय कार्रवाई जो हुआ है कि जा करके उनके ऑफिस में तोड़ फोड़ किए हैं, ये बहुत निंदनीय कार्य है। ऐसा कार्य करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, हमने तमाम और भी कार्यकर्ताओं से बात की। भाजपा के तमाम कार्यकर्ता ये कहते हैं कि अगर वो टिप्पणी किए तो भाई उनको तो भुगतना पड़े। लोग आक्रोश में आके उनके ऑफिस में तो तोड़फोड़ करेंगे ही करेंगे। नहीं, उसका जवाब दिया जाए। जवाब से होता है। अगर हम कोई चीज़, आप हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, टिप्पणी हम आप पे कर रहे हैं, तो हम आपसे जवाब देंगे। ये नहीं कि हम जा करके आपका घर तोड़ेंगे, ऑफिस तोड़ेंगे, ये कोई वो नहीं होता है। इससे ना सॉल्वेशन हो सकता है। कोई भी अगर है मामला तो उसको बैठ करके सुलझाया जा सकता है। घर तोड़ने से और ऑफिस तोड़ने से कोई मामला वो थोड़ा होता है। इसे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही कि समाजवादी पार्टी के तमाम जो है लोग जो हैं वो गुंडा हैं। हाँ, तो जिस तरीके से महाराष्ट्र में एक घटना होती है कुणाल जी पर, उनके कॉमेडियन जो कुणाल जी हैं, उनका ऑफिस तोड़फोड़ किया जाता है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम अपने प्रदेश की बात करते हैं और इस प्रदेश में निश्चित तौर पे आप जान लिए 2017 के पहले एक अराजकता का माहौल था और हमारा प्रदेश बीमारू राज्य में कहा जाता था। आज अग्रणी राज्य है। अगले 2 साल ऐसा क्या आगे की रणनीति रहेगी? मैंने कहा ना कि अभी तो बहुत थोड़ा हुआ है, बहुत कुछ होना बाकी है। इस वक्त हमारे साथ योगेश शुक्ला भाजपा के विधायक मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से 8 वर्ष पूरे होने पर उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी ने एक बात कही कि लगातार समाजवादी जो है गुंडागर्दी का, जब सरकार थी तो तब गुंडागर्दी करती थी। महाराष्ट्र में जिस तरीके से कॉमेडियन कुणाल पर, उनके ऑफिस पर तोड़फोड़ होती, उस पर आप क्या कहेंगे? किसी कॉमेडियन को इस बात का अधिकार नहीं होता कि किसी की व्यक्तिगत जिंदगी में जाकर के कोई आपत्तिपूर्ण टिप्पणी करे। जरूर किसी व्यक्तिगत जिंदगी पे कोई गंभीर टिप्पणी की होगी तभी इस तरीके का विवाद उठा है। आप मिमिक्री कर सकते हैं, लेकिन मिमिक्री का मतलब किसी की व्यक्तिगत जिंदगी पे आक्षेप आप नहीं लगा सकते, उस पर ताक झांक नहीं कर सकते। सर, जिस तरीके से कुणाल कामरा जी ने, कॉमेडियन है कुणाल कामरा जी, उन्होंने जिस तरह की टिप्पणी की है एकनाथ शिंदे जी पर, कितना सही मानते, कितना गलत? कुणाल की जो टिप्पणी है वो बहुत ही खराब है, गलत है। क्योंकि माननीय शिंदे जी एक शिवसेना के वरिष्ठ नेता हैं और अभी प्रदेश में
जो उप मुख्यमंत्री की भूमिका में हैं और उनके ऊपर इस तरीके की टिप्पणी करना अशोभनीय है। अच्छा, देखा गया है कि पहले आज से 10-12 साल पहले तमाम तरह की मिमिक्री करने वाले लोग और ये कॉमेडियन जो होते हैं ये बातें बोलते थे, तो इतनी कार्रवाई और इतनी तोड़फोड़ नहीं होती थी किसी के ऑफिस पे। देखिए, पहले एक जो कॉमेडियन होते थे उनका काम था लोगों को हंसाना। आज कॉमेडियन कॉमेडी नहीं कर रहे हैं, वो अभद्र भाषा का या अभद्र टिप्पणियाँ जो देश हित में प्रदेश हित में नहीं है, इस तरीके की टिप्पणी करना बहुत ही निंदनीय है। देखिए, व्यक्तिगत टिप्पणी करना तो कहीं से भी जायज़ नहीं है और राष्ट्र प्रथम की भावना से कोई भी कार्य करे, चाहे कॉमेडियन हो या कलाकार हो या हास्य कलाकार हो, तो इन लोगों को सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए कि ऐसी अशोभनीय टिप्पणी ना करें। जन आक्रोश किसी नेता के या किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है, जन आक्रोश तो जन आक्रोश होता है। देखा आपने किस तरीके से लोगों ने इसका जवाब दिया है, साफ साफ इस तौर पे बताया कि जिस तरीके से ऐसी बातें टिप्पणी की गई है कुणाल कामला द्वारा, ये बिल्कुल गलत है। उनको किसी भी राजनेता और वरिष्ठ नेता पर ऐसी तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ऐसी ही खबरों के साथ जुड़े रहिए। कैमरा पर्सन उत्कर्ष सिंह के साथ अंबर शुक्ला, लखनऊ।